नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण में वर्णमाला खत्म हो चुका है। हम लोग अब संधि पढ़ रहे हैं। संधि में कुछ हो चुका है। अब आगे जो भाग बाकी उसको हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। और देखिए, मतलब चैनल में जो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, तभी जो उत्साह बढ़ेगा। आइए हम देखते हैं संधि। संधि जो है पुल्लिंग शब्द है। संधि कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। और ये जो है सम धा धन की प्रत्यय से बना है। सम धा धन की प्रत्यय। संधि मतलब होता है वर्णों के परस्पर विकृत वर्ण जो है, वर्ण के विकृत रूप से जो नए वर्ण का निर्माण होता है, वही क्या है? संधि होती है। संधि जो है वर्णों में होती है, ना कि शब्द में। संधि वर्णों में होती है, शब्द में संधि नहीं होती है। वर्णानाम परस्पर विकृतिम संधानम संधि। वर्णों के परस्पर विकृत होकर, परिवर्तन होकर जब संधान मतलब जब योग होता है, वही क्या है? संधि कहलाती है। तो वर्णों के परस्पर विकृत रूप से परिवर्तन होकर जब योग होता है, जब मेल होता है, वही क्या है? संधि होती है। हिंदी में संधियां 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हिंदी में संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आइए हम देखते हैं अलग अलग भाग। हिंदी में संधि जो है 3 प्रकार की होती है। संधि जो है, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब आइए एक एक को समझते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हिंदी में संधियां 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हिंदी में संधियां 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हिंदी में संधियां 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आइए एक एक बार में जाते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि उसे कहेंगे, स्वर संधि इसका नाम क्या है? स्वर संधि। स्वर जो पूर्व रूप है, पूर्व रूप और पर रूप मतलब स्वर संधि। जो स्वर का स्वर से मेल हो, मतलब पूर्व में स्वर हो और पर में भी स्वर हो, वही क्या है? स्वर संधि। स्वर से स्वर का मेल हो, जो मेल हो के जो संधि वाला शब्द बनेगा, वो स्वर या व्यंजन होता है। स्वर या व्यंजन होगा। स्वर से स्वर मेल हो, स्वर से स्वर का मेल हो, और जो संधि वाला शब्द बनेगा वो स्वर या व्यंजन होगा। ठीक, व्यंजन क्यों होगा? जैसे देखिए, यण संधि है। यण संधि स्वर संधि का एक भाग है। यण संधि। यण संधि में ई का या होता है, ई का या, ऊ का वा। ठीक है, तो ये इसीलिए ये निश्चित नहीं कि स्वर से स्वर का मेल होगा तो स्वरय होगा, ये निश्चित नहीं है। स्वर से स्वर का मेल होगा तो व्यंजन भी हो सकता है। लेकिन व्यंजन संधि में जो है, व्यंजन व्यंजन का मेल होगा, व्यंजन स्वर का मेल होगा। लेकिन स्वर संधि में स्वर और स्वर संधि का मेल हो, स्वर संधि में स्वर ही स्वर का मेल होता है। ठीक है, देखिए स्वर संधि, स्वर वर्णों के आपस परस्पर मेल होकर जो संधि वर्ण का निर्माण होगा, वो स्वर या व्यंजन होगा, वही क्या होंगे? स्वर संधि होगा। लेकिन मेल क्या होगा? स्वर का ही स्वर में आपस में मेल होगा। स्वर संधि से कहेंगे जो पर रूप में भी स्वर हो और पूर्व रूप में भी स्वर हो। स्वरों के मेल से जो तीसरा वर्ण का निर्माण होगा, वही क्या है? स्वर संधि होगी। ठीक, व्यंजन संधि पर रूप में या तो स्वर होगा, यहाँ या तो स्वर होगा,
या यहाँ व्यंजन होगा, ठीक, या तो यहाँ व्यंजन होगा या यहाँ स्वर होगा, या तो फिर स्वर होगा, स्वर होगा, या तो फिर स्वर नहीं होगा इसमें, या तो फिर व्यंजन होगा, फिर व्यंजन होगा, ठीक। इसमें जो है पर रूप में स्वर होता है, व्यंजन संध में पर रूप में स्वर और पूर्व रूप में स्वर और पर रूप में व्यंजन, पूर्व रूप में व्यंजन पर रूप में स्वर, पूर्व रूप में व्यंजन और पर रूप में व्यंजन। लेकिन जो तीसरा वर्ण बनेगा, तीसरा वर्ण बनेगा वो क्या बनेगा, व्यंजन होगा, ठीक। यही व्यंजन संधि का निर्माण होता है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि उसे कहेंगे जो पूर्व रूप में विसर्ग हो, यहाँ जो पूर्व रूप में क्या होगा, विसर्ग होगा, इधर क्या होगा, व्यंजन होगा, या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा, ठीक। लेकिन विसर्ग जो हमेशा स्वर के साथ आता है, विसर्ग जो हमेशा स्वर के साथ आता है, विसर्ग कभी इधर नहीं होगा, इस तरह विसर्ग नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा इस तरह, ठीक है ना, इस तरह विसर्ग नहीं होगा, ठीक। विसर्ग हमेशा किसके साथ आता है, स्वर के साथ आता है, ठीक। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक ना। अब आइए हम स्वर संधि के बारे में जानते हैं। हिंदी में स्वर संधि जो 5 प्रकार की होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधियां, ठीक है। आइए एक एक को देखते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि, ठीक है ना। इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या हिंदी में 5 है। स्वर संधियों की संख्या हिंदी में कितनी है, 5 है, ठीक। पहला कौन है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक। दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा कौन है, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यण स्वर संधि। पांचवा है अयादि स्वर संधि, ठीक। स्वर संधियों की संख्या हिंदी, स्वर संधियों की संख्या कितनी होती है, 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। स्वर संधियों की कितनी संख्या होती है, 5 होती है। स्वर संधियां हिंदी 5 होती है। कुल संधियों की संख्या हिंदी कितनी है, 3। और स्वर संधि कितने होते हैं, 5। दीर्घ, गुण, वृद्ध, यण और अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, यही तो 5 संधियां हैं, स्वर संधियां। इसको देखते हैं अलग अलग भागों में कैसे बनती हैं। स्वर संधि में पहली संधि है जो है उसको क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ मतलब इसके देखिए दीर्घ स्वर संधि, ठीक है ना। इसका संस्कृत में सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ, ठीक। क्या है, अकह, ये पूछता है अकह सवर्णे दीर्घ, ठीक है। अकह सवर्णे दीर्घ, ये संस्कृत में क्या है इसका सूत्र है।
अकह सवर्णे दीर्घ, अक सवर्ण बराबर दीर्घ, यही क्या है संस्कृत में सूत्र है। समझने के लिए कह रहे हैं कि अक हो और क्या हो, सवर्ण हो और क्या हो, दीर्घ हो। अक होगा जो वही सवर्ण होगा, वही क्या होगा, बराबर दीर्घ होगा। तो क्या होगा, बराबर हो जाएगी दीर्घ संधि, ठीक है ना। अक होगा, क्या होगा, अक होगा सवर्ण होगा बराबर दीर्घ हो जाएगा। जब अक होगा तो क्या होगा, सवर्ण होना चाहिए, ठीक ना। देखिए अक हो, ठीक, अक प्रत्याहार होगा, ठीक ना। अक क्या होगा, अक प्रत्याहार, ठीक। और क्या होगा, प्लस क्या होगा, फिर अक हो, फिर सवर्ण हो, ठीक ना। फिर क्या हो, सवर्ण मतलब अक हो फिर ही अक हो, ठीक, बराबर क्या होगा, फिर अक होगा मतलब दीर्घ अक होगा, ठीक, दीर्घ अक होगा, ठीक है ना। मतलब अकह सवर्णे दीर्घ, अक ही क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक। मतलब अक हो और क्या हो, सवर्ण हो, मतलब जो इधर हो वही इधर हो, बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ अक हो जाएगा, ठीक। ये क्या है, अकह सवर्णे दीर्घ है, ठीक। सूत्र समझ में आया। हाँ, और देखिए जैसे अकह सवर्णे दीर्घ, ये अक प्रत्याहार कहाँ से आया, जब पाणिनि महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहार जो 14 महेश्वर सूत्र निकाले उसमें 42 प्रत्याहारों का वर्णन है। 42 प्रत्याहारों में जो अक प्रत्याहार है उसमें जो है अक प्रत्याहार के अंदर 5 वर्ण आते हैं। देखिए अक प्रत्याहार, अयूण, री, लिक, अयूण लिक, बस, ठीक। अयूण है, ठीक है ना, अयूण, अयूण ऊ रहेगा यहाँ, अयूण, ठीक है ना, री रिक, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, इत संज्ञक से इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ठीक। तो इस यहाँ से और का जो था ये का, यही बराबर क्या है, अक, ठीक है, यही क्या है, अक है, ठीक। इसमें देखिए 1 2 ये ऊ है, ठीक, 1 2 3 4 5, 5 वर्ण अक के अंतर्गत आएंगे। यही क्या है, अक प्रत्याहार, अकह सवर्णे दीर्घ है, ठीक। सवर्ण मतलब सवर्ण उसे कहते हैं, सवर्ण, सवर्ण जात नहीं होती जो सवर्ण इस समय से सवर्ण है, सवर्ण जात, ठीक है ना। अक सवर्ण जो व्यंजन जो व्याकरणों में है, असवर्ण जो व्याकरण शास्त्रियों ने जिसको माना है, सवर्ण मतलब वो होता है जिसका उच्चारण स्थान समान हो, जिस वर्ण का उच्चारण स्थान समान हो। जैसे आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान, आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का तालु है, ठीक है ना, ऊ का क्या है, ओष्ठ है, ठीक है ना। तो री का क्या है, मूर्धा है, री का मूर्धा है, ठीक है ना। तो अकह सवर्णे दीर्घ है, जब अक प्रत्याहार हो उसी के समान दूसरा क्या हो, अक प्रत्याहार आए, वही क्या है, वही क्या, दोनों मिलकर बराबर हो जाएंगे दीर्घ, ठीक। अब समझ में आया कि अयूण जो प्रत्याहार आए हैं उसी से इस संधि का निर्माण, उसमें स्वर ही स्वर मिलेंगे और अपने सवर्णी ही मिलेंगे, उसी को क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि। मतलब अकह सवर्णे दीर्घ है। संस्कृत में सूत्र पूछता है कि किस संधि का सूत्र है, ठीक, ये दीर्घ संधि का सूत्र है। तो अक प्रत्याहार कहाँ से आया, आ ई उ री री क, तो का जोड़ेंगे नहीं, मतलब लिख लिखने बता रहे हैं कि अक इसी से आया, आ से और का तक, तो आ ई उ री री क, ठीक है ना। अक प्रत्याहार तो क्या होगा, सवर्ण है, मतलब जो सवर्ण हो, जो उच्चारण स्थान से, जिस वर्ण का समान उच्चारण स्थान से उच्चरित हो वही क्या है, सवर्णी वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं अक में, देखिए, ठीक, इधर क्या हो, अक हो, अक मतलब कौन होगा, आ होगा, ठीक, बड़ा होगा। अब संस्कृत में आ है, इसका निर्माण जो है आज आ, जो ह्रस्व आ है उसी से बड़ा आ बना है, ठीक है ना। ह्रस्व आ के अंतर्गत ही बड़ा आ का निर्माण होता है, तो इस ए भी इसका क्या है, सवर्णी है, ठीक है ना। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत ही क्या होगा, ये आएंगे आ ई ठीक, ऊ री, यहाँ देखिए दिख रहा है,
री नहीं, ऊपर ली हुई है। ये क्या है? री है, ठीक है ना। अक प्रत्याहार के अंदर कौन कौन आएंगे? आ ई और री। देखिए आ ई ऊ और री। संस्कृत में ली भी रहता है, ठीक, संस्कृत में ली भी रहता है। अब देखिए अक इधर है, अक इधर है, ठीक, फिर अक इधर भी होगा, माने पर रूप, ठीक, प्लस अक क्या है? अक। अक में क्या होगा? इधर चाहे दीर्घ हो, देखिए जो इधर है वही इधर रहे, ठीक है ना। तो आ ई ऊ री, और संस्कृत में ली भी होता है ना, तो ली का उच्चारण री की तरह होगा। अभी आ गया, देखिए जब दोनों होंगे तो यहाँ क्या कह रहा है? दीर्घ हो जाना, ठीक। तो अक प्रत्याहार मतलब आ ई ऊ री, ठीक, और आ ई ऊ री, इसका क्या हो जाए? दीर्घ हो जाए। जब दोनों सवर्णी आए तो इसका क्या होगा? बराबर क्या हो जाए? आ हो जाए, ठीक। ये बराबर आ होगा, ठीक, और ये बराबर क्या होगा? फिर आ होगा। मतलब चाहे छोटा आ हो इधर, चाहे बड़ा आ हो इधर। अभी बताएंगे इसका पूरा आ का उच्चारण, ठीक। और इधर क्या होगा? तब भी दीर्घ होगा, ठीक, ये भी आएगा तब भी दीर्घ होगा। हरस्सु रहेगा तब भी दीर्घ होगा, ठीक, ठीक है ना। ये क्या होगा? दीर्घ होगा, ये भी दीर्घ होगा, ठीक। ये संस्कृत में प्रयोग होती है री, ठीक है ना। ये भी री आएगी तो संस्कृत में क्या होगा? इसका ली हो जाएगा, ठीक। इसका उच्चारण स्थान समान है, इसलिए ये हिंदी में दीर्घ नहीं होती है ये ली, ठीक। संस्कृत में ये दीर्घ ली नहीं होती है, इसलिए हिंदी में ये री की तरह ही इसका उच्चारण स्थान चलेगा, ठीक है ना। ये जब आएगा तो दीर्घ री हो जाएगा, ठीक है ना। ये जब ली आएगा क्या होगा? दीर्घ री हो जाएगा, ठीक, ठीक है। ये जब आएगा क्या होगा? दीर्घ री हो जाएगा। अब जैसे देखिए, अब देखिए ये समझ में आया यहाँ तक। जैसे अक प्रत्याहार हो प्लस अक इधर भी हो, मतलब प्लस के पूर्व रूप में यक हो, पर रूप में भी यक हो, दोनों मिला के क्या होगा? दीर्घ अक हो जाएगा, ठीक है ना। दीर्घ हो जाएगा, तो यह वही क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। दोनों मिल रहा है, क्या हो रहा है? दीर्घ ही हो रहा है। क्या होगा? अपना सवर्णी मिलेगा, जैसे सवर्णी मिले लेकिन क्या हो? दीर्घ हो, वही क्या है? दीर्घ स्वर संधि हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आगे, इसमें जो है चार कंडीशन या चार तरह से बनेगा, और सब में जो है दीर्घ होगा, ठीक है ना। दीर्घ स्वर संधि में चार तरह से बनता है, जैसे ह्रस्व आ दीर्घ आ, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ री। तो इसमें जो है, जो ये आ रहे हैं सब वर्ण, इसमें जब भी इनका मेल होगा, जब भी इनका मतलब संयोग होगा, जब भी मेल होगा, पूर्व या पर दोनों में सवर्णी रहेंगे, जब इनका मेल होगा तो मेल में दीर्घ, जब दोनों का मेल होके आएगा आगे तो क्या होगा? दीर्घ ही होगा। जैसे देखिए, अगर पूर्व में आ है, ठीक, और प्लस पर में आ है, जब दोनों मेल होगा तो क्या होगा? बड़ा दीर्घ आ ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए, पूर्व में अगर यहाँ ई है, प्लस पर में अगर ह्रस्व ई है, दोनों का मेल होगा तो क्या होगा? बड़ी ई या दीर्घ ई होगी, ठीक। यही क्या, हर कंडीशन में यहाँ क्या होगा? दीर्घ ही होगा, ठीक। इसलिए इसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। बात समझ में आई? अब देखिए आ के विषय में, पहले आ के विषय में देखते हैं, ठीक। आ की चार कंडीशन बनेगी। कितनी कंडीशन? चार। देखिए, पहला ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व आ, ठीक। ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व आ, दोनों बराबर क्या हो जाएगा? दीर्घ आ, ठीक। दूसरी कंडीशन
ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ, तब भी क्या होगा? दीर्घ आ ही होगा। तीसरी कंडीशन, दीर्घ आ प्लस ह्रस्व आ, तब भी क्या होगा? दीर्घ आ। ठीक। और चौथी कंडीशन है दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ, तभी क्या होगा? दीर्घ आ ही होगा। ठीक। बात समझ में आई कि नहीं? दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ आएगा तब भी दीर्घ आ होगा, और दीर्घ आ प्लस ह्रस्व आ आएगा तब भी दीर्घ आ होगा, और ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आया तब भी दीर्घ होगा, और ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व आ आया तब भी दीर्घ आ होगा। बात समझ में आई? ये क्या है? ये आ का नियम है। ठीक। इसी में पूरा एक समझिए, एक साध है सब सद है। ठीक है ना? एक को साध लेंगे सब उदाहरण उसी पे आगे, चाहे लाखों उदाहरण रहे, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इसको, इसका जो नियम है, इसका जो कंडीशन है उसको समझिए। ठीक। जैसे ह्रस्व आ अगर पूर्व रूप में आएगा, इधर पूर्व रूप, इधर क्या है? पूर्व रूप। ठीक। इधर क्या है? पर। ठीक है ना? तो पूर्व रूप में चाहे ह्रस्व आ चाहे दीर्घ आए, पर रूप में चाहे ह्रस्व आ दीर्घ आए, लेकिन हमेशा क्या होगा? दीर्घ ही होगा। लेकिन क्या आना चाहिए? सवर्णी आना चाहिए। देखिए सवर्णी नहीं है, ये पूरा जितना है सब सवर्णी है, इसमें कहीं दूसरा वर्ण नहीं आया। अगर इसमें देखिए आ प्लस ई आ जाता, दूसरी संध हो जाएगी। ठीक है ना? ये नहीं आएंगे, जब आएंगे तब सवर्णी आएंगे। इसका देखिए उच्चारण स्थान कंठ है, ये सवर्णी है नहीं है। इसका उच्चारण क्या है? तालु है। तो कहाँ सवर्णी? ये अलग सवर्णी, ये अलग, ये मतलब अलग परिवार से, ये अलग परिवार से। ठीक है? इसलिए जब भी आएगा दीर्घ स्वर संधि में तो हमेशा सवर्णी ही साथ में आएंगे, और जब भी मतलब होगा तो वृद्ध माने दीर्घ होगा। इसमें क्या बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाना। ठीक है ना? तो क्या होगा? पूर्व रूप में चाहे हो चाहे पर रूप में, चाहे ह्रस्व हो पूर्व रूप में, चाहे पर रूप में दीर्घ हो, चाहे पर रूप में दीर्घ हो, चाहे पूर्व रूप में ह्रस्व हो, मतलब कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन यहाँ क्या होगा? दीर्घ ही होगा। ठीक। यही क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। बात समझ में आई? अब देखिए उदाहरण इसका, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण देखिए। जैसे देखिए राम, ठीक, धन अवतार। ठीक। अवतार। ठीक है ना? राम धन अवतार। ठीक है ना? राम धन अवतार। अब बताइए इसमें कैसे होगा? देखिए इसमें 4 कंडीशन में यहाँ भी लगेगी। ठीक है? देखिए ये राम अवतार का जो संधि विच्छेद है, राम धन अवतार। ठीक। इसमें सब क्या निकलेगा बाहर? यहाँ देखिए इस जैसे पूर्व रूप में सिर्फ वर्ण का इसका ही महत्व होगा यहाँ और यहाँ, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं ना। इधर दोनों से हमसे, इस शब्द से हमसे कोई लेना देना नहीं। देखिए जैसे राम, ठीक, राम में हलंत लग गया। जब जहां हलंत का प्रयोग हुआ, हम बताएं वर्णमाला पढ़ाते समय, जब जहां हलंत का प्रयोग हुआ इसे अर्धमात्रिक वर्ण कहेंगे। ठीक। और इसमें से क्या निकल गया? ह्रस्व आ बाहर आ गया। ठीक। अब यहां से क्या आ जाएगा? आ। ठीक। अब यहाँ क्या है? तार। ठीक। अब देखिए जब दोनों वर्ण आ गए, ठीक है ना, अब इसकी कंडीशन क्या है? ये दोनों क्या मिलेंगे? मिल जाएंगे, ये सवर्णी है, ये ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है। ठीक। दोनों जब सवर्णी मिलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? दीर्घ, दीर्घ आ होगा। ठीक। और देखिए कभी जो है स्वर ह्रस्व में नहीं मिलता, हमेशा स्वर जो है कभी व्यंजन में नहीं मिलते हैं, हमेशा व्यंजन ही जाके स्वर में मिलता है। ठीक। तो माँ जाके किस में मिलेगा? आ में। ठीक है ना? तो हो जाएगा रा मा व ता र। ठीक। रामा अवतार। ठीक है ना? रामा अवतार। बात समझ में आई? आ, देखिए इसमें से आ बाहर आ गया, ह्रस्व आ, ह्रस्व आ। ठीक है ना? दोनों मिलके क्या हुए? दीर्घ आ। अब क्या हुआ? ये जो है माँ में जाके फिर माँ इससे मिल गया तो गए रामा अवतार। रामा अवतार में कौन कंडीशन आ रही है? ये वाली। देखिए ये वाली आ गई, ह्रस्व आ और ह्रस्व आ बराबर दीर्घ आ। समझ में आता है? तो क्या हो जाएगा? रामा अवतार। ठीक। अब आइए दूसरा उदाहरण देखिए।
दूसरा उदाहरण, ठीक। दूसरा उदाहरण जैसे है रेखा, ठीक। रेखा धन अंश, ठीक है। रेखा धन अंश, ठीक। रेखा धन अंश। अब देखिए इसमें क्या है, तो रेखा में से हम क्या करेंगे, रे, ठीक। रे और खा में हलंत लग जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से क्या निकलेगा, दीर्घ आ प्लस अंश, ठीक, प्लस अंश, ठीक। रे देखिए इसमें से क्या आ गया, ये बाहर आ गया, ये क्या होगा, ये भी बाहर आ गया, ठीक। अब दोनों क्या मिलेंगे, ये मिल जाएंगे, ठीक। और जब दोनों मिलेंगे तो कौन सी कंडीशन आ रही है, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन आ रही है। लेकिन इसमें क्या है, अनुस्वार लगा है, तो अनुस्वार हमेशा किसके साथ चलता है, स्वर के साथ चलता है, ठीक। लेकिन संध, इतना ध्यान रखें, संध विच्छेद जब होता है तो सार्थक शब्द होना चाहिए ना, इधर भी सार्थक शब्द रहना चाहिए, इधर भी सार्थक शब्द, ठीक। संधि जब भी हम करेंगे तब क्या हो, संधि करते समय जैसे इधर पूर्व में भी सार्थक शब्द हो और पर में भी सार्थक शब्द हो, ठीक है। अब देखिए ये जो आया है अनुस्वार, ठीक, इसको जो क्या है, स्वर के साथ आया, आ के साथ चल रहा है ये, ठीक, ये आ के साथ चल रहा है। जब दोनों मिलेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। हमेशा स्वर क्या, हमेशा ही क्या लगता है, इसी पे लगेगा। जो अनुस्वार हमेशा स्वर के साथ लगता है, स्वर के ऊपर लगता है, ठीक। अब देखिए फिर शब्द बनाइए, रेखांश, ठीक है। क्या होगा, रेखांश। बात समझ में आई, क्या होगा, रेखांश, ठीक, रेखांश। बात समझ में आई, हाँ। ये बिंदी से घबराना नहीं, बिंदी जो है, ये जो है अनुस्वार जो हमेशा स्वर के साथ चलता है, तो जहां ये जाएगा उसी के साथ ये चला जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब देखिए अगला उदाहरण जैसे इसमें है महाधन आशय, ठीक। महाधन आशय क्या है, महाधन आशय, देखिए महाधन आशय, ठीक, महाधन आशय। अब इसको क्या करेंगे बताइए, पहले इसको हम अलग करेंगे तो हो जाएगा मह, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दीर्घ आ प्लस क्या होगा, दीर्घ आ, ठीक। अब दीर्घ आ और स हो जाएगा इधर, ठीक। अब दोनों क्या है, दोनों मिलान हो रहा है, मतलब योग हो रहा है ना, संधि हो रही, दोनों का, दोनों वर्णों, संधि हमेशा वर्णों में होती है, जान लीजिए, संधि हमेशा वर्णों में होती है, शब्द में नहीं होती है। इससे कोई मतलब नहीं इधर, ठीक, न इधर कोई मतलब है, इसी दोनों वर्ण में मतलब है, ठीक है ना। जैसे देखिए दोनों मिल गया तो क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा, ठीक। और दीर्घ आ हो जाएगा तब फिर देखिए जो शब्द का निर्माण होगा, जो नया शब्द बनेगा उसका क्या हो जाएगा, आ इधर हा जो है आ में मिल जाएगा और क्या हो जाएगा, स ये, ठीक, क्या हो जाएगा, महाशय। बात समझ में आई, महाशय। उसमें कौन कंडीशन काम की थी, ये वाली, ठीक है ना, 4 नंबर, ठीक। और देखिए एक उदाहरण और देख लिए आ वाला, जैसे देखिए आ वाले में देखिए कल्प धन अंत, ठीक, कल्प धन अंत, ठीक। इसमें क्या होगा, का ला में भी कामा लगेगा, ठीक है ना, और पा में भी कामा लगेगा, ठीक। बहुत लोग ऐसे लिख देंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसा कौन शब्द है, ठीक। तो ला में भी कामा लगेगा और पा में भी कामा लगेगा, ठीक। और क्या हो जाएगा, फिर यहां से क्या निकलेगा, हरस्व आ, हरस्व आ निकलेगा, प्लस का क्या आ जाएगा, आ ये रहेगा, फिर त, ठीक। ये हो जाएगा, ठीक। अब दोनों मिलेंगे तो तीसरा वर्ण कौन बनेगा, दीर्घ आ, तो हो जाएगा
कल पान ते। ठीक है ना, कल पान। बात समझ में आई? कल पान। अब ये दीर्घ स्वर संधि का आ वाला भेद देख रहे हैं, आ वाला नियम देखे हैं, इसको और अपने से मतलब हल करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जो समझ में ना आए तो कमेंट करें। ठीक, अब आइए ई वाले पे। ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि में ई वाले पे आइए। किस पे आएंगे? ई वाले पे। ठीक, ई वाले पे देखिए, पहली कंडीशन क्या है? ई हो। ठीक, और ह्रस्व ई हो तो बराबर क्या होगा? दीर्घ ई होगी। दूसरी कंडीशन है ह्रस्व ई हो मतलब दीर्घ ई हो बराबर क्या होगी? दीर्घ ई होगी। ठीक, तीसरी कंडीशन दीर्घ ई हो प्लस ह्रस्व ई हो तो बराबर क्या हो जाएगा? दीर्घ ई। चौथी कंडीशन दीर्घ ई हो प्लस दीर्घ ई हो तभी क्या होगी? दीर्घ ई होगी। मतलब अपने सवर्णी के साथ जब ये मिलेगा तब क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। ठीक, सवर्णी दीर्घ ही होगा। जब दो लोग मिलेंगे तो क्या होंगे? और मजबूत हो जाएंगे, तो वही क्या है? दीर्घ हो जाना। ठीक, जैसे ये दो लोग मिलते हैं और ये क्या होती है? ई और मजबूत हो जाएगी, बड़ी हो जा रही। ठीक है ना। ठीक, तो ये क्या है? ई से मिली तो दीर्घ ई से मिली तो दीर्घ ई, दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिली तो दीर्घ ई, दीर्घ ई और दीर्घ ई मिली तो दीर्घ ई होगी। ठीक है ना, दीर्घ ई होगी। यही क्या है? यही जो नियम है, यही ई में दीर्घ में चलेगा। ये जो नियम है। ठीक, अब देखिए इसके उदाहरण देखिए। गिरिधन इंद्र, पहला उदाहरण क्या है? गिरि धन इंद्र। ठीक है, गिरिधन इंद्र। ठीक, पहला उदाहरण क्या है? गिरिधन इंद्र। अब देखिए इसका जो कैसे बनेगा ये। गिर। ठीक, गिर, ये इधर से नहीं है, ये रा लिख के तब लगी है। ठीक है ना, ये पहले रा आया है तब ये आया है। ठीक, क्या है? पहले रा आया तब ह्रस्व ई आई है। ठीक है ना, गिर, और फिर इसको क्या बाहर करेंगे? ई। ठीक है ना, और फिर ह्रस्व ई और द्र। ठीक, अब देखिए ये दोनों आ गए। ये जो है ई इधर से नहीं, इस तरह नहीं लिख सकते ना इसको ह्रस्व ई और रा नहीं लिखेंगे। ठीक, ये इधर से हमेशा क्या है? ई इधर से हमेशा स्वर जो है पहले व्यंजन आएगा तब स्वर आएगा। ठीक है ना, तो क्या रा पहले आया तब ई आई। ठीक, अब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी? दीर्घ ई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? गिरींद्र। ठीक, गिरींद्र हो जाएगा। ठीक, गिरींद्र। ठीक है ना। अब देखिए इसमें गिरि धन इंद्र, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई दोनों मिलके दीर्घ ई हो गया। ह्रस्व ई ह्रस्व मिल दोनों मिलके दीर्घ हो गया, क्या हो जाएगा? गिरींद्र। ठीक, इसमें कौन से नियम काम किया? पहला। कौन सा नियम? पहला। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा जो है कविधन ईश्वर। ठीक, जब आप नियम समझ जाएंगे, हजारों उदाहरण है, उससे नहीं मतलब। ठीक, जब आप कंडीशन को समझे रहेंगे, उसके नियम को, उसके जो है फैक्ट को समझे रहेंगे तो आप ऑटोमेटिक संधि को कर ले जाएंगे। अगर नियम समझ में नहीं आएगा तो कोई एक ही उदाहरण आपके लिए दिक्कत करने लगेगा। ठीक है ना। इसलिए देखिए कविधन इंद्र क्या है? कविधन ईश्वर। कविधन ईश्वर। ठीक है ना, कविधन ईश्वर। ठीक, अब देखिए इसमें क्या लिखेगा? कव। ठीक, और ई क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई
इधर क्या होगा, हो जाएगा स्वर। ठीक, अब दोनों से क्या निकल रहा है, दीर्घ ई निकल रही बाहर। ठीक है ना। अब देखिए जब वाव आया, वाह जाके ई से ई में मिल जाएगा। ठीक है, तो हो जाइए कवि, और क्या बचा है, स्वर। ठीक, कवि स्वर, क्या हो जाएगा, कवि स्वर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कवि स्वर। जो ये ई है, पहले वाह आया है तब ई आई है। ठीक, तो हो जाएगा कवि ईश्वर। बात समझ में आ रही कि नहीं, कवि स्वर। ठीक, अब आइए, ये इस उदाहरण कौन सी कंडीशन काम की, दूसरा। ठीक है ना, 2 नंबर ये वाला कंडीशन काम किया है। ठीक है, अब आइए अगला उदाहरण देखते हैं, सती धन ईश। ठीक, सती धन ईश क्या उदाहरण है, सती धन ईश। ठीक है, सती धन ईश, इसका संधि विच्छेद और मतलब और हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा सत। ठीक, सत ईश। ठीक, अब देखिए दोनों को हम बाहर निकालते हैं ना। 2 वर्णों के परस्पर मेल को, परस्पर योग को, परिवर्तन हो के जब 2 वर्ण इसमें मिलेंगे तो वही संधि का संधि, जो संधि वर्ण का निर्माण होगा, जिसमें क्या हो रहा है, दीर्घ ई। ठीक, दीर्घ ई आ रहा है तो हो जाएगा सतीश। ठीक, सतीश होगा। ठीक, ये कौन सी कंडीशन काम की, तीसरा। ठीक है ना, चौथी। ठीक, कौन सी कंडीशन काम की, चौथी। ठीक है, चौथी कंडीशन काम की है ये वाली। सतीश में कौन, देखिए ये है दीर्घ ई, दीर्घ ई, तो दीर्घ ई, दीर्घ ई। ठीक है ना, दोनों मिलके दीर्घ ई हो रहा था, सतीश। ठीक, अब देखिए अगला उदाहरण, महीधन इंद्र। ठीक, महीधन इंद्र, महीधन इंद्र। देखिए महीधन इंद्र। ठीक है, महीधन इंद्र, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें बहुत सरल हो गया। मह, अब इसके बाद बाहर कौन निकल रहा है, दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई, दोनों बाहर आ गए। ठीक है, दोनों बाहर आ गए, दीर्घ ई हो जाएगा तो हो जाएगा महींद्र। ठीक है ना, महींद्र। ठीक है ना, बात समझ में आई, कौन सा कंडीशन काम किया, तीसरा। ठीक, अब देखिए चारों कंडीशन में 4 उदाहरण हो गए। ठीक, अगर दोस्तों समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, जिससे हम और बता सकें। ठीक है, अपनी गलती। ठीक, और देखिए ऊ वाला। ठीक है, अब आइए ऊ वाला देखते हैं, यही कंडीशन आगे ऊ में चलेगी। ऊ वाले में कैसे होगी, देखिए पहला कंडीशन, हरस ऊ प्लस हरस ऊ बराबर क्या होगा, दीर्घ ऊ। ठीक, दूसरी कंडीशन, हरस ऊ प्लस दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ। ठीक, तीसरी कंडीशन, दीर्घ ऊ प्लस हरस ऊ, दीर्घ ऊ प्लस हरस ऊ बराबर दीर्घ ऊ। चौथी कंडीशन है, दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ, मतलब हर कंडीशन में क्या होगा, दीर्घ ऊ होगा। ठीक, दीर्घ ऊ आएगा। अगर हरस ऊ, पूर्व वर्ग में हरस ऊ, पर वर्ग में हरस ऊ आया तब भी क्या होगा, दीर्घ होगा। और पूर्व वर्ग में हरस ऊ, दीर्घ, पर वर्ग में दीर्घ ऊ आया तब भी दीर्घ ऊ होगा। अब पूर्व वर्ग में दीर्घ ऊ आया, हरस वर्ग में, पर वर्ग में हरस ऊ आया तब भी क्या होगा, दीर्घ होगा। और दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ। ये क्या है, ये जो इसके उदाहरण है। अब आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे भानुधन उदय। ठीक, भानुधन उदय, ये जो उदाहरण बहुत पूछता है ना, भान उदय का संधि विच्छेद पूछेगा। ठीक, भान उदय का संधि विच्छेद। जैसे देखिए
भानु, ठीक, धन उदय, उदय, भानु धन उदय। इसमें क्या है, देखिए भान, ठीक, भान लग गया कामा। अब क्या होगा, यहाँ हरस्व उ आ गया प्लस उदय, ठीक है, उदय का उ लेंगे, ठीक है। अब इसको दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या हो रहा है, दीर्घ उ होगा तो हो जाएगा भानु, भानुदय, ठीक, भानुदय। क्या होगा, भानुदय। जब भानुदय बढ़ेगा तो ये भानुदय दीर्घ उ के कारण बड़ा उ हो जा रहा है, ठीक। और इसका संध विच्छेद होगा भानुधन उदय। तो भानु उदय का उ आया, ये प्लस जो पूर्व में उसका उ लेकर बड़ा उ हुआ, बड़ा उ से भानु उदय हो गया, ठीक है। अब आइए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण इसका है, इसमें कौन कंडीशन काम की, पहली कंडीशन, ठीक, ये वाली कंडीशन काम की। पूर्व रूप में भी ह्रस्व ई है और पर रूप में भी ह्रस्व उ है, बराबर क्या हो गया, दीर्घ उ हो गया, ठीक। अब देखिए अगला उदाहरण इसमें है सिंधुधन ऊर्मी, ठीक है ना, सिंधुधन ऊर्मी, ठीक, सिंधुधन ऊर्मी, ठीक। क्या है, सिंधुधन ऊर्मी, ठीक। देखिए सिंधुधन उर्मी, ठीक है ना, उमी, ठीक, सिंधुधन उमी, ठीक, उर्मी रहेगा, उमी नहीं, ठीक, सिंधुधन उर्मी। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है, नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि अपने जो है स्वर को, मतलब हम उसको अलग करें, ठीक है ना। इसमें स्वर कौन है, इसमें स्वर ऊ छिपा है, जिसमें ऊ है, ठीक। अब देखिए सिन, ये इस तरह हो सकता है, ठीक, फिर धा पे भी कामा लगेगा, ठीक है ना, ये ना पे भी कामा है और धा पे भी कामा है। और फिर इसके बाद क्या, यहाँ से क्या निकल गया बाहर, ह्रस्व, यहाँ से क्या बाहर निकला है, ह्रस्व उ, ठीक है। और यहाँ से क्या आया, दीर्घ उ और मी, ठीक, ठीक, सिंधुधन उर्मी। तो अब देखिए, अब इसको दोनों को मिल गया, ये दोनों क्या हुए, मिले, आपस में संध किए, ठीक, वर्ण परिवर्तन के साथ संध किए तो क्या हो जाएगा, ये योग हुआ दोनों का, तो हो जाएगा बड़ा उ, तो हो जाएगा फिर सिंधु, सिंधुर्मी, ठीक। क्या होगा, सिंधुर्मी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिंधुर्मी, ठीक, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, सिंधुर्मी, ठीक। देखिए सिंधुधन उर्मी, तो सिंधु का उ बाहर आ गया और ये दोनों ह्रस्व उ प्लस दीर्घ उ मिलके दीर्घ उ हो गए, तो हो जाएगा सिंधुर्मी, ठीक। ये कौन सी कंडीशन काम की, ये वाली दूसरी, ठीक, दो वाली कंडीशन काम की इसमें, ठीक है ना, सिंधुधन उर्मी, ठीक। ये उ वाला जो उदाहरण है, उ वाली जो दीर्घ संध में, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है, उ वाला पूछेगा, ठीक, उ वाला और री वाला दो पूछतेगा इसमें। अब देखिए भूधन ऊर्ध, ठीक है ना, भूधन ऊर्ध, क्या है, भूधन ऊर्ध, भूधन ऊर्ध, ठीक, क्या है, भूधन ऊर्ध, भूधन ऊर्ध मतलब, अब इसको देखिए अलग करिए तो हो जाएगा भा से फिर ये दीर्घ उ बाहर आ गया और यहाँ क्या है, दीर्घ उ है और धर है, ठीक है ना। फिर अब देखिए तो दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ उ, दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ, क्या हो रहा है, दीर्घ उ, ठीक, दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ, हो जाएगा भू, ठीक, भूर्ध, ठीक, क्या हो जाएगा, भूर्ध, ठीक है ना, भूधन ऊर्ध, भूर्ध का संधि विच्छेद क्या होगा, भूधन ऊर्ध, ठीक, भूर्ध हो जाएगा, ठीक है ना।
भूधन ऊर्ध्व बराबर भूर्ध। अगर भूर्ध का संधिविच्छेद पूछे तो पहले ऊ पकड़िए, दीर्घ की ह्रस्व है। अगर दीर्घ रहेगा तो इधर भी दीर्घ करिए, उधर भी, ठीक है ना। सार्थक मतलब भू होगा और प्लस देखिए ऊर्ध्व हो जाएगा, ठीक हो जाएगा भूर्ध, ठीक। भूर्ध का संधि भूधन ऊर्ध्व हो जाएगा भूर्ध, ठीक है। अब आइए अगला देखते हैं, इसमें कौन सा कंडीशन काम की, चौथा, ठीक। 4 नंबर कंडीशन काम किया है, ठीक है। इसमें कौन कंडीशन की है, 4 नंबर। अब आइए अगला देखते हैं, वधूधन उत्सव, ठीक। वधूधन उत्सव, वधूधन उत्सव, ठीक। वधु से क्या, यहाँ से देखिए वध, इसको कामा कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, दीर्घ उ प्लस रस उ प्लस उत्सव, ठीक। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ उ हो जाएंगे, फिर हो जाएगा वधु सव, ठीक। क्या हो जाएगा, वधुसव, ठीक। वधुसव, ठीक है ना, वधुसव, यहाँ दीर्घ उ लग जाएगा, ठीक है ना। अब उ की कंडीशन क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक। आइए हम देखते हैं फिर किसकी, री की, ठीक ना, री की कंडीशन। तो री का प्रयोग हिंदी में ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसी तरह चलेगा, ठीक। किस तरह चलेगा, इसी तरह जैसे ये चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, मातृधन ऋणम, एक मतलब शब्द है मातृधन ऋणम। क्या है, मातृधन ऋणम। यहाँ से जो है TGT 2021 में पूछा था क्वेश्चन, री वाला, ठीक है। मातृधन ऋणम, क्या है, मातृधन ऋणम। देखिए, मातृधन ऋणम, ठीक है, मातृधन ऋणम, ठीक है। मातृधन ऋण या मातृधन ऋणम, ठीक। ये संस्कृत में हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक। मातृधन ऋण। अब देखिए कंडीशन वही चलेगी, ठीक, जो आ में चली, जो ई में चली, जो ऊ में चली, ठीक। यहाँ से देखिए मात, ठीक, यहाँ से क्या बाहर आएगा, री, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, री, यहाँ से री, ठीक, और ऋण, ठीक है ना। अब दोनों मिलके क्या हो जाएगी, दीर्घ री हो जाएगी, दीर्घ री, ठीक, दोनों मिलके दीर्घ हो जाएगी। अब इसका क्या हो जाएगा, जब इसका मात्रा लगेगा ना, ठीक है ना, तो हो जाएगा मातृणम, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा मातृणम, ठीक है ना, मातृण, ठीक। मातृधन ऋण बराबर मातृण, ठीक। मातृधन ऋण बराबर मातृण, ठीक है। तो देखिए अगला, फिर इसका देखिए, अब एक उदाहरण इसका है, तव धन लिकार, नहीं ये दूसरे में हो जाएगा, ठीक है। इसका जैसे है एक उदाहरण, होत्रिधन कार, ठीक है ना, होत्रिधन रिकार, ये पूछता है होत्रिधन रिकार, ठीक। होत्रि, इसमें भी री है, ठीक। होत्रिधन रिकार, देखिए होत्रि धन रिकार, ठीक, होत्रिधन रिकार। अब देखिए होत से क्या होगा, होत, इसके बाहर कौन आएगा, री आएगा बाहर, ठीक है, और कौन, रिकार, ठीक, रिकार, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों मिलके री हो जाएगा। हिंदी में दीर्घ री का प्रयोग होता नहीं है, ठीक है ना, तो हो जाएगा क्या, होत्रिकार, ठीक है, होत्रिकार। ये सब इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ठीक। होत्रिकार हो जाएगा, ठीक। होत्रिधन रिकार,
होत से री बाहर आया, फिर यहाँ कार से री आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, होत्री कार। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? होत्री कार। अब देखिए अगला उदाहरण इसका है, जैसे मातृम हो गया, वैसे ही पितृडम होगा, जैसे मातृडम वैसे पितृडम। ठीक है। अब देखिए तव धन क्या है इसमें होगा, अब देखिए स्वर जो है दीर्घ स्वर संध यही समाप्त होती है। मित्रों जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उत्साह के लिए इसको शेयर करिए। मित्रों सब्सक्राइब करिए, जो गलती हो उसको कमेंट करके बताइए, जिससे हम लोगों का उत्साह और बढ़े। और जो गलती है उसको बताएंगे आप, तभी सुधार होगा हम लोगों का और हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने मतलब एक मित्र को समझकर और कुछ उत्साह के लिए इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।